नाउ दिस इज पार्ट 5 ऑफ माय लेक्चर। और इसके अंदर पार्ट 4 में जो मैंने जहाँ पर एंड किया था, आप देखेंगे वही स्लाइड यहाँ पर नज़र आ रही है पूरी आपको। तो बॉस को फाइनली हमने जाके बताया कि बॉस यू वर रॉन्ग इन टुडेज मीटिंग। आप अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिवर्क कर लें, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट जो है, आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो बॉस ने यकीनन गलत कहा था, ग्राउंड रियलिटीज़ मैच नहीं कर रही थी। 9.5 मिलियन तो इसका एवरेज वैसे ही आ रहा है डेटा का, तो इसने 10 मिलियन ऑनवर्ड कैसे कह दिया इसको। तो यकीनन बॉस ने चूंकि गलत कहा था, लिहाजा अब उसको रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। अब जो वो क्लेम करने जा रहा है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी, जो क्लेम वो करने जा रहा है वो क्लेम सच होगा। और आपने सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे, ये तो बचपन से सुनते आए हैं हम। मैं सिंगल क्लिक करूंगा, आप देखिएगा जो यहाँ पर स्क्रीन बदलेगी उसमें क्या फ़र्क आया है। इस वक्त बॉस का क्लेम था ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा मेरा प्रॉफिट। अब वो दावा झूठा था, यकीनन पकड़ा गया। अब मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूं, 3 2 1 0। नाउ सी क्या डिफरेंस आया। दैट वाज द प्रीवियस स्लाइड, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। लेफ्ट टेल टेस्ट बिकम राइट टेल टेस्ट। कैसे हुआ? अब देखें दावा क्या कर रहा है बॉस। मेरी कंपनी का एवरेज मंथली टर्नओवर $10 मिलियन है। हाँ, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब कि ये ठीक कह रहा है, लेकिन जो एफबीआर वाला है वो आप सामने आया, उसने कहा कि देखिए गलत कह रहा है, ये अपने असासे छुपा रहे हैं। यकीनन इनका जो टर्नओवर है यकीनन $10 मिलियन से ज़्यादा है। तो अब ये उसी हिसाब से टेस्ट होगा। सेकंड हेडिंग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेम, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सेम। जो क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल रीजन अब चूंकि राइट टेल टेस्ट हो गया है, लिहाजा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लेफ्ट टेल पे के बजाय राइट टेल पे टेस्ट होगा। और अब के हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो राइट साइड पे आ गया। राइट साइड का क्वांटाइल ये पहले कर चुके हैं हम, Z.05 राइट साइड पे प्लस 1.645 ही आंसर आता है। तो क्रिटिकल रीजन बदल चुका है। मुझे बताएं, क्रिटिकल रीजन के बदलने से, टेल के चेंज होने से क्या ग्राउंड रियलिटीज बदल जाएंगी? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, ग्राउंड रियलिटीज नहीं बदलेंगी। तो जो डेटा हमने पहले लिया था वही डेटा होगा, वही रिजल्ट्स होंगे। तो ये रहे रिजल्ट्स। जब ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, तो अब इन रिजल्ट्स के नतीजे में जो यहां पर इस 10 को रखने के बाद इस z का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? पिछली स्लाइड में आपको याद है रिजल्ट क्या आया था? ऑब्वियसली रिजल्ट वही था -2। तो कैसे चेंज हो सकता है? यकीनन -2 ही रहेगा। लेकिन आप देखें आपका डिसीजन क्राइटेरिया बदल गया है। यहां पर लिखा हुआ है वी विल रिजेक्ट H नॉट इफ z, यानी दिस z would be greater than plus 1.645. So tell me, is this -2 greater than plus 1.645? Obviously not. यकीनन अब हम लिखेंगे since -2 is less than 1.645, therefore we do not going to reject the null hypothesis. तो ये है राइट टेल टेस्ट, यानी टेल सही की हमने। तो अगर लेफ्ट टेल के ऊपर रिजेक्ट हो रही हो नल हाइपोथेसिस, तो जरूरी नहीं है राइट टेल के ऊपर भी रिजेक्ट हो, राइट टेल के ऊपर एक्सेप्ट हो सकती है। अब रह गया है मामला टू टेल टेस्ट का। तो अगेन मैं अब आपको टू टेल टेस्ट की भी एक एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। डेटा भी चेंज नहीं करूंगा, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करूंगा, बिला वजह इट माइट क्रिएट कंफ्यूजन के ये कैसे हुआ। सेम चीजों के ऊपर लेके चल रहा हूँ। अब आप देखें थर्ड स्लाइड जो है वो ये है। नाउ द नल हाइपोथेसिस हैज बीन सेट एज म्यू इज इक्वल्स टू 10 मिलियन, एग्जैक्टली इक्वल्स। वो आपने सुना होगा ना, ज्यादा ना कम, बस बैलेंस हर दम, हर चीज मीजान में अच्छी लगती है, वो इश्तेहार है। तो वो ये कह रहा है कि मेरी कंपनी का एवरेज मंथली टर्नओवर एग्जैक्टली 10 मिलियन है, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है। तो इसका जो क्रिटिक आया है, इसके जो अपोजिंग कमेंट आया है वो आया नॉट इक्वल्स टू 10 मिलियन। यकीनन ये टू टेल है। अल्फा वही 0.05 है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी सेम है, लेकिन ये रीजन जो है अल्फा का, चूंकि ये टू टेल टेस्ट हो गया, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, लिहाजा ये वाला एरिया स्प्लिट हो जाएगा ऑन टू हाफ्स और दोनों तरफ आ जाएगा। और अब इसकी स्टेटमेंट जो बनेगी क्रिटिकल रीजन की, वो दोनों टेल्स पे बनेगी। तो दो स्टेटमेंट्स बनेंगी। वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ दिस जी वैल्यू विल बी लेसर देन -z, or we will reject h naught if this z value will be greater than plus z. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू डिफरेंट स्टेटमेंट, हम सिंगल स्टेटमेंट बना सकते हैं और बजाय रिजेक्शन पे हम इस बार एक्सेप्टेंस के ऊपर बना लें। ये जो येलो एरिया दरमियान में मौजूद है ना, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये जो पिंक एरिया है ये रिजेक्शन रीजन है। तो हमने स्टेटमेंट यूं रखी इस बार, वी विल एक्सेप्ट एच नॉट इफ
our z value, this z value will found in between this limit. माइनस 1.96 कैसे आया? यकीनन अल्फा को डिवाइड करें 0.05 को 2 से तो 0.025 दोनों तरफ है, और हम जानते हैं कि 0.025 पे जो क्वांटाइल आता है वो माइनस 1.96 लेफ्ट का और प्लस 1.96 राइट का क्वांटाइल है। ये इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने इसके दरमियान में स्टेटमेंट सेट कर ली सिंगल। हम एक्सेप्ट कर लेंगे ये क्लेम अपने बॉस का अगर हमारी टेस्ट वैल्यू जो है वो इस रेंज के दरमियान में आएगी। तो कंक्लूजन में मुझे बताएं क्या स्टेटमेंट, क्या टेल्स बदलने से ग्राउंड रियलिटीज बदल गए? यकीनन नहीं बदली। डेटा बदल गया? बिल्कुल नहीं बदला। वही डेटा, वही रिजल्ट्स जो आप लोगों ने इससे पहले निकाले थे, इट विल लीड टू द सेम रिजल्ट -2। आ गया -2 दोबारा। अब आप देखें ये -2 को देखें, क्या ये इस रेंज में है? यकीनन नहीं है, ये लेफ्ट साइड की तरफ से रिजेक्ट हो गया। Since -2 is not present in between this limit, this range, so we are going to again reject the null hypothesis and conclude that the claim of the boss at this time, at this moment, about exactly equals to is also not true. तो आप लोगों ने एक टेस्ट पढ़ लिया, लेस देन लेफ्ट टेल टेस्ट लेस देन हाइपोथेसिस का, ग्रेटर देन राइट टेल टेस्ट ग्रेटर देन हाइपोथेसिस का, और अगर एच ए जो है उसके अंदर नॉट इक्वल्स टू हो तो दोनों तरफ रीजन जो है वो स्प्लिट हो जाता है। तो एक सेट तो हमारा कंप्लीट हो गया सिंगल एवरेज के लिए। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, इट विल बी अबाउट, अब रेप्लिकेशन है, सिर्फ रेप्लिकेशन। एक दफा अगर आपने इन 3 टेस्ट को याद कर लिया तो आप सारे टेस्ट के क्रिटिकल रीजन्स बना सकते हैं। मैं टेस्ट चेंज करता जाऊंगा, आप लोग क्रिटिकल रीजन्स की स्टेटमेंट को उसी तरह मॉडिफाई करते रहिएगा, और सिंपल है, हर किस्म का टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, मैं इसके बाद वाली जो वीडियो है उसके अंदर सिंगल प्रोपोर्शन जी टेस्ट की तरफ लेकर आऊंगा।